इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मिस्टीरियस सीन से होती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक कंटेनर जैसा ट्रक रोड पर जा रहा होता है। ट्रक में क्या होता है ये तो हमें अभी पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, जितनी सिक्योरिटी के साथ उसको ले जाया जा रहा था ये तो क्लियर था कि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये ट्रक आर्मी का होता है। इसके अलावा हम सेम रोड पर एक कार भी देखते हैं जिसमें एक न्यूली वेड कपल होता है और पता नहीं कैसे अचानक से उनकी कार की टक्कर उस कंटेनर से हो जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से वो कंटेनर जो ट्रक से अटैच किया हुआ था ट्रक से अलग हो जाता है और खुल जाता है। कंटेनर के खुलने के बाद जो उसमें से बाहर आता है उसको देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक जिंदा ज़ॉम्बी था जो दिखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। कंटेनर से बाहर निकलते ही वो सारे सोल्जर को मार देता है। ज़ॉम्बी उन सोल्जर में से 2 सोल्जर को मारता नहीं है बल्कि सिर्फ उसको काट के छोड़ देता है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाए और कुछ देर के बाद दोनों सोल्जर ज़ॉम्बी बन जाते हैं और फिर तीनों ज़ॉम्बी साथ में हो जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज की एक खास बात ये थी कि ये बेवकूफ नहीं थे बल्कि काफी समझदार थे। फिर तीनों ज़ॉम्बीज मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग लॉस वेगस जाएंगे और वहाँ के लोगों को इन्फेक्टेड करके उनको अपने जैसा बना लेंगे, जिससे कि उनकी एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार हो जाए। और अब यहाँ से स्टार्ट होती है मूवी की असली कहानी। यहाँ हम लॉस वेगस के सोल्जर्स के हेड को देखते हैं जिसका नाम स्कॉट होता है, और जब ज़ॉम्बीज उनकी कंट्री पर अटैक कर देते हैं तो स्कॉट अपनी टीम के साथ मिलकर ज़ॉम्बीज को हराने की कोशिश करता है। स्कॉट अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि हमें किसी भी तरह इन ज़ॉम्बीज को हराना होगा, वरना ये पूरी कंट्री के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी मार देंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल है। इसी दौरान स्कॉट अपनी फैमिली के मेंबर को भी खो देता है। ज़ॉम्बीज इतने डेंजरस और फास्ट थे कि पूरे शहर में कोई भी इनका सामना नहीं कर पा रहा था, और देखते ही देखते ज़ॉम्बीज पूरे शहर पर कब्जा कर लेते हैं। गवर्नमेंट भी इन ज़ॉम्बीज को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता, और फिर इसलिए गवर्नमेंट पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगाने का ऑर्डर दे देती है, जिससे कि ज़ॉम्बीज लोगों को हार्म ना कर सके। पूरी कंट्री का सिस्टम बदल दिया जाता है, लोगों की जॉब्स छूट जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्कॉट को, जो पहले आर्मी में था लेकिन अब वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। जिस रेस्टोरेंट में स्कॉट काम कर रहा था, एक दिन वहाँ एक रिच गैंगस्टर आता है और वो स्कॉट से बातचीत करता है। गैंगस्टर स्कॉट से कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री में ज़ॉम्बीज की वजह से लॉकडाउन लगा रखा है, और जिस वजह से ज़ॉम्बीज लॉकडाउन के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट ब्लास्ट कर रही है। वो गैंगस्टर ये भी कहता है कि वैसे तो गवर्नमेंट ने बोला है जिन लोगों की ब्लास्ट वाली जगह पर कुछ बिलोंगिंग्स हैं उनको किसी तरह वापस कर देगी। गैंगस्टर स्कॉट से कहता है कि तुम मुझे तो जानते ही होंगे, मैं एक बहुत बड़े कसिनो का ओनर हूँ और मेरे कसिनो में $200 मिलियन हैं। गैंगस्टर स्कॉट से कहता है कि तुमको पता होगा कि एक कसिनो में इतनी डीलिंग्स और इतने पैसे रखना ठीक नहीं है, इसलिए वो गवर्नमेंट से भी हेल्प नहीं ले सकता और ये भी नहीं चाहता कि उसके सारे पैसे ब्लास्ट में वेस्ट हो जाए। इसलिए वो स्कॉट को $50 मिलियन ऑफर करता है और कहता है कि तुमको मेरे कसिनो से वो पैसे लाने होंगे। स्कॉट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो गैंगस्टर की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर फिर जब वो बाद में $50 मिलियन के बारे में सोचता है तो उसको लगता है कि $50 मिलियन उसकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, और फिर वो गैंगस्टर का साथ देने के बारे में सोचता है। गैंगस्टर स्कॉट को 36 घंटे का टाइम देता है और कहता है कि 36 घंटों के अंदर तुमको वो पैसे वापस लाने होंगे, और इसके लिए चाहे तुम जितने भी लोगों की टीम रेडी करो, मुझे कुछ नहीं पता। स्कॉट का काम में इंटरेस्ट देखकर गैंगस्टर उसको अपने कसिनो का मैप देता है और सब कुछ समझा देता है कि वो पैसे कहाँ रखे हुए हैं। अगले सीन में हम स्कॉट की बेटी को देखते हैं जो एक सोशल वर्कर होती है। लास वेगस से बाहर एक रेफ्यूजी कैंप भी होता है जहाँ कुछ इनोसेंट और मासूम लोग रहते हैं। उन लोगों में एक लड़की भी होती है जिसकी 2 बेटियां होती हैं। स्कॉट की बेटी उसी रेफ्यूजी कैंप में लोगों का ध्यान रखती है। स्कॉट की बेटी उस लड़की के पास जाती है जिसकी 2 बेटियां होती हैं और उससे पूछती है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो लड़की स्कॉट की बेटी को बताती है कि उसको लास वेगस जाना है जहाँ से वो कुछ पैसे लेकर आ सकती है। वो स्कॉट की बेटी से प्रॉमिस भी करती है कि वो पैसे लेकर तुरंत वापस आ जाएगी, लेकिन स्कॉट की बेटी उस लड़की को शहर के अंदर जाने से मना करती है और कहती है कि आपको पता है ना कि शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है और यहाँ की कंडीशन भी बहुत खराब है। वो लड़की स्कॉट की बेटी से कहती है कि अगर मुझे वो पैसे मिल जाएंगे तो मुझे और मेरी बेटियों को किसी रेफ्यूजी कैंप में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब भी स्कॉट
स्कॉट की बेटी उसको कहीं भी जाने से मना करती है और कहती है कि आप कुछ टाइम वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ हम ये भी नोटिस करते हैं कि स्कॉट की बेटी कुछ उदास रहा करती थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता लग गया था कि जब ज़ॉम्बीज कंट्री में आए थे तो फाइट के दौरान स्कॉट ने अपने एक फैमिली मेंबर को खो दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि स्कॉट की वाइफ होती है। एक्चुअली स्कॉट की वाइफ ज़ॉम्बी बन गई थी और वो ह्यूमंस के लिए डेंजरस बन चुकी थी और उसको मारना ही एक सॉल्यूशन रह गया था, इसलिए स्कॉट ने खुद अपने हाथ से ही अपनी वाइफ को मार दिया था। यही रीजन था कि स्कॉट और उसकी बेटी दोनों ही अपसेट रहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट उस गैंगस्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ लोगों की भी जरूरत है। और फिर वो 5 लोगों की एक टीम रेडी करता है जिसमें 2 लड़कियां होती हैं और 3 लड़के होते हैं। उनमें से एक लड़की पायलट होती है और एक लड़का किसी भी टाइप के लॉक को अनलॉक करने में एक्सपर्ट होता है। एक लड़का बहुत अच्छा शूटर होता है और इसके अलावा एक लड़का और एक लड़की होते हैं। स्कॉट उनसे कहता है वो उन्हें इस काम के लिए पे करेगा और तुम लोगों को भी अपना बेस्ट देना होगा। फिर स्कॉट अपनी पूरी टीम के साथ गैंगस्टर से मिलने के लिए जाता है। गैंगस्टर उनको बताता है कि कसिनो में एंटर होने से पहले तुमको वेगस में एंट्री लेनी होगी और वहाँ तो ज़ॉम्बीज हैं। गैंगस्टर उनसे कहता है कि सबसे पहले तो तुमको उन ज़ॉम्बीज को मारना होगा, फिर उसके बाद तुम कसिनो में एंट्री करोगे और वो पायलट गर्ल हेलीकॉप्टर के साथ कसिनो की छत पर तुम्हारा वेट करेगी और नीचे वो लड़का जो लॉक खोलने में एक्सपर्ट है वो लॉकर को अनलॉक करेगा और फिर बाकी के लोग उनमें से सारे पैसे बैग में भरकर वापस छत पर आ जाएंगे ताकि वो सब हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस आ जाएं। गैंगस्टर उन लोगों के साथ अपना एक असिस्टेंट भी भेजता है जो उन पर नजर रखेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। स्कॉट की बेटी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन स्कॉट उससे कहता है कि तुम वेगस नहीं जाओगी। तभी स्कॉट की बेटी को पता चलता है कि रेफ्यूजी कैंप में से वो लड़की वेगस चली गई है और उसको उस शहर के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो डेंजर में थी। स्कॉट की बेटी स्कॉट से कहती है कि आप प्लीज मुझे वेगस के अंदर जाने दो क्योंकि वहाँ किसी को मेरी बहुत जरूरत है। पहले तो स्कॉट मना करता है लेकिन फिर मान जाता है और कहता है कि तुम हमारे साथ ही रहना। स्कॉट अपनी बेटी से कहता है तुम नहीं जानती कि ज़ॉम्बीज का अटैक कितना डेंजरस है और फिर पूरी टीम अपने वेपन्स के साथ कंटेनर से होते हुए वेगस में एंट्री करती है। वेगस में एंट्री होते ही वो लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रखा है। सिटी को देखकर पता लग रहा था कि वहाँ किसी भी ह्यूमन का जिंदा होना तो इम्पॉसिबल है। फिर हमें पता चलता है कि वेगस में एंट्री कराने में रेफ्यूजी कैंप वाली लड़की की हेल्प एक छोटे बालों वाली लड़की ने की थी जो उसी के साथ उस रेफ्यूजी कैंप में रह रही थी, लेकिन वो लड़की वेगस के बारे में भी अच्छे से जानती थी। उधर हम देखते हैं कि स्कॉट और उसकी टीम के वेगस में एंटर होते ही वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज टाइगर आ जाते हैं। तभी वहाँ वो छोटे बालों वाली लड़की भी आ जाती है और वहाँ मौजूद एक बदतमीज सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देती है। वो स्कॉट और उसकी टीम से कहती है कि अब ज़ॉम्बीज इस सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ चले जाएंगे और वो लोग बच जाएंगे। छोटे बालों वाली लड़की स्कॉट और उसकी टीम को बताती है कि यहाँ 2 टाइप के ज़ॉम्बीज हैं, यानी कि कुछ डम है और कुछ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और उनको फेस करना भी बहुत मुश्किल है। फिर वो ये भी कहती है कि हमें उस रेफ्यूजी कैंप गर्ल को भी ढूंढना है जिसको मैं यहाँ लेकर आई थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। इस पर स्कॉट और उसकी टीम कहती है कि हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। स्कॉट उस लड़की को बताता है कि हमारे पास 1 दिन का टाइम है जिसमें हमें कुछ पैसे ढूंढने हैं और इसलिए हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। ये सुनकर स्कॉट की बेटी बहुत अपसेट हो जाती है, लेकिन उसको अपने फादर की बात तो माननी ही थी, इसलिए वो उनके साथ ही रहती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, लेकिन वो सब सो रहे होते हैं। उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज ऐसे थे जो दिन में सोते थे और रात को जगा करते थे। वो लोग बहुत आराम से वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन तभी एक लड़की कुछ आवाज कर देती है जिससे वो ज़ॉम्बीज उठ जाते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की उनसे बहुत फाइट करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी बहुत पावरफुल होते हैं और वो लड़की ये समझ जाती है कि वो अब नहीं बच सकती। वो अपने बाकी टीम मेंबर्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मुझे भी शूट कर दो क्योंकि अब यहाँ मैं नहीं बच सकती और ये मुझे भी इन्फेक्ट कर देंगे। टीम का एक मेंबर बहुत भारी मन से उस लड़की को शूट करके मार देता है और साथ ही वो ज़ॉम्बीज को भी मार देता है और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो कसिनो पहुंचते हैं जहां वो सारी लाइट्स ऑन करते हैं और पायलट लड़की अपने हेलीकॉप्टर के साथ कसिनो की छत पर होती है। हैकर लड़का लॉकर को अनलॉक करने के ऑर्डर का वेट कर रहा होता है। शूटर बॉय ध्यान रखता है कि कोई भी ज़ॉम्बी उन पर अटैक न कर दे और स्कॉट की टीम का एक लड़का और वो छोटे बालों वाली लड़की ये दोनों भी ध्यान रखते हैं कि कोई ज़ॉम्बीज का अटैक ना हो जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अंदर उस लॉकर तक पहुंच चुके हैं जिसको वो अनलॉक करने वाले हैं और हैकर लड़का कहता है कि इस लॉकर में इतने
सारे पैसे रखे हैं और यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गैंगस्टर ने पक्का यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रखा होगा। यहाँ कुछ डेंजरस ट्रैप भी हो सकते हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं। हैकर लड़का कहता है कि लोकर की सिक्योरिटी के बारे में पता करने के लिए हमें एक ज़ॉम्बी की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भी ट्रैप होगा तो उसमें पहले ज़ॉम्बी फंस जाएंगे, जिससे उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर बाहर ज़ॉम्बीज को बुलाने के लिए वो छोटे बालों वाली लड़की गन शॉट करती है, जिससे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं और वो लोग इमीडिएटली छुप जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज जैसे ही लोकर की तरफ आते हैं ट्रैप में फंस जाते हैं, उन पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ एरो उनको लग जाती है। बाहर उस छोटे बालों वाली लड़की और स्कॉट की टीम के मेंबर को पता चल जाता है कि रेफ्यूजी कैंप वाली लड़की ज़ॉम्बी लीडर के पास है, मतलब कि उस ज़ॉम्बी के पास जो कंटेनर से बाहर निकला था। स्कॉट की टीम का मेंबर छोटे बालों वाली लड़की से शूट करने के लिए कहता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज का लीडर बाहर आ जाए, लेकिन उसके शूट करने पर लीडर नहीं बल्कि उसकी वाइफ बाहर आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। स्कॉट का टीम मेंबर ज़ॉम्बी की वाइफ को मारकर उसका गला काट देता है और फिर उसके सर को अपने बैग में रख लेता है। छोटे बालों वाली लड़की कहती है कि ये तुमने बहुत गलत किया है, अब वो ज़ॉम्बीज उनको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने उसकी वाइफ को मारा है। इसके बाद इन लोगों को न्यूज मिलती है कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि वेगस में 1 घंटे के बाद स्ट्राइक कर दी जाएगी, मतलब कि बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि पूरा वेगस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये न्यूज उन लोगों के लिए काफी बुरी थी क्योंकि अब इनके पास कसिनो से पैसे निकालने का और भी कम टाइम बचा था। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और तभी उनको एक और बैड न्यूज मिलती है कि पायलट गर्ल इनको बताती है कि पता नहीं कैसे हेलीकॉप्टर डैमेज हो गया है और इसकी रिपेयरिंग में कितना टाइम लगेगा ये भी नहीं पता। स्कॉट अपनी टीम से कहता है कि अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और फिर वो लोग जल्दी से लॉकर खोलकर सारे पैसे बैग में शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ज़ॉम्बीज का लीडर भी बाहर आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसकी वाइफ को मार दिया गया था। ज़ॉम्बी का लीडर अपनी टीम को स्कॉट और उसकी टीम पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान स्कॉट की बेटी को उस रेफ्यूजी गर्ल की याद आती है और उसको रियलाइज होता है कि वो लड़की उसकी फ्रेंड है, तो वो उसको यहाँ पर कैसे मरने के लिए छोड़ के जा सकती है। इसलिए स्कॉट की बेटी चुपके से उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जैसे ही स्कॉट को पता चलता है कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है, वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। स्कॉट के वहां से निकलते ही ज़ॉम्बीज उसकी पूरी टीम पर अटैक कर देते हैं, जिसमें से एक लड़की की डेथ हो जाती है। और इसके बाद मूवी में एक और ट्विस्ट आता है जिसमें हम देखते हैं कि गैंगस्टर का असिस्टेंट स्कॉट की पूरी टीम को कसिनो के बेसमेंट में लॉक कर देता है। सभी लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं और स्कॉट उस गैंगस्टर से कहता है कि ये कैसा मजाक है। गैंगस्टर का असिस्टेंट उनसे कहता है कि तुम लोग इतना शॉक क्यों हो रहे हो, यही तो हमारा प्लान था, तुम किसी गैंगस्टर से अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हो। असिस्टेंट उनको बताता है कि मेरे बॉस को तो पैसे चाहिए ही नहीं थे, उन्हें तो सिर्फ ज़ॉम्बी की वाइफ का सर चाहिए था, क्योंकि इससे वो सारे ज़ॉम्बीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है और इसके बाद अगर वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल में कर लेंगे तो फिर उसको तुम्हारी क्या जरूरत है। असिस्टेंट उनको पागल बोलकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो असिस्टेंट स्कॉट के टीम मेंबर से उसका बैग ले लेता है, ये सोचकर कि उसमें ज़ॉम्बी की वाइफ का सर है। लेकिन जब वो बैग ओपन करता है तो उसमें एक मनी काउंटिंग मशीन होती है। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ एक टाइगर ज़ॉम्बी आ जाता है जो उस असिस्टेंट को वहीं मार देता है। फिर वो छोटे बालों वाली लड़की बेसमेंट में से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढती है और किसी तरह सबको उस बेसमेंट से बाहर निकाल देती है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं उनको वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं जो उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और फिर यहाँ इन लोगों का ज़ॉम्बीज के साथ बहुत ही जबरदस्त एनकाउंटर होता है। इसी दौरान ज़ॉम्बीज उस शूटर लड़के को भी पकड़ लेते हैं और यहाँ वो समझ जाता है कि अब वो किसी भी तरह नहीं बच पाएगा, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि तुम मुझे भी शूट कर दो और इन सारे ज़ॉम्बीज को भी जो मेरे आसपास हैं। वो कहता है कि इन ज़ॉम्बीज को खत्म करने का यही अच्छा मौका है और फिर ना चाहते हुए भी स्कॉट की पूरी टीम को उस शूटर लड़के को उन ज़ॉम्बीज के साथ मारना पड़ता है। इससे सभी को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी अभी तक उस रेफ्यूजी गर्ल को ढूंढ रही है और तभी अचानक से उसके सामने वो सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जिसको दूसरी रेफ्यूजी गर्ल ने मारा था, लेकिन अब वो एक डेंजरस ज़ॉम्बी बन गया था। फिर स्कॉट और छोटे बालों वाली लड़की कसिनो की छत पर जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज का लीडर भी आ जाता है। छोटे बालों वाली लड़की उस ज़ॉम्बी से पीछे हटने के लिए कहती है और एक दूसरे बैग में से ज़ॉम्बी की वाइफ का सर निकालती है और ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी वाइफ का सर डिस्ट्रॉय कर दूंगी।
ज़ॉम्बीज ये सुनकर पीछे होने लगते हैं, लेकिन तभी छोटे बालों वाली लड़की स्कॉट को हेलीकॉप्टर में बैठते हुए देखने लगती है और इसी का फायदा उठाकर ज़ॉम्बीज छोटे बालों वाली लड़की पर अटैक कर देता है और वो वहीं मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वो ज़ॉम्बी की वाइफ का सर भी डिस्ट्रॉय कर देती है और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ज़ॉम्बी की वाइफ का सर अभी भी जिंदा था और अगर उसको उसकी बॉडी में लगा दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो जाएगी। फिर स्कॉट हेलीकॉप्टर में बैठकर पायलट गर्ल को बताता है कि हम यहाँ से गैंगस्टर के पैसे नहीं लेके जाएंगे और फिर उसको गैंगस्टर का पूरा प्लान बताता है। स्कॉट उसको ये भी बताता है कि उसकी बेटी भी मिसिंग है और मुझे उसको ढूंढना है। उधर स्कॉट की बेटी भी रेफ्यूजी गर्ल को ढूंढ लेती है, लेकिन उनके पीछे वो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जो उनको मारने की कोशिश करता है। लेकिन स्कॉट की बेटी भी बहुत स्ट्रांग होती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देती है। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज का लीडर अपनी टीम के साथ आ जाता है और स्कॉट की बेटी पर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन किसी तरह स्कॉट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी बेटी और रेफ्यूजी गर्ल के साथ वहाँ से निकल जाता है और वापस छत पर आ जाता है, जिससे कि वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल सके। लेकिन उनके हेलीकॉप्टर में बैठते ही वो पायलट गर्ल हेलीकॉप्टर उड़ाती है और तभी ज़ॉम्बी का लीडर भी हेलीकॉप्टर में जंप लगा देता है और फिर हेलीकॉप्टर में ही स्कॉट और ज़ॉम्बी लीडर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। ज़ॉम्बी लीडर स्कॉट को काट लेता है, लेकिन फिर भी स्कॉट बहुत हिम्मत करके ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है और वो फाइनली हमेशा के लिए मर जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद उनका बैड लक ये था कि अब एयर स्ट्राइक होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे और अब उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना था। लेकिन फाइट के दौरान पायलट गर्ल को भी गोली लग जाती है और फिर भी वो बहुत मुश्किल से हेलीकॉप्टर को उड़ाती है। जैसे ही वो सिटी से बाहर निकलते हैं वहाँ एयर स्ट्राइक हो जाती है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और पायलट गर्ल के साथ साथ रेफ्यूजी गर्ल भी मर जाती है। फिर अगले सीन में हम स्कॉट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन उसकी बेटी सेफ होती है। स्कॉट की बेटी उसके पास आती है और उसको सॉरी कहती है। वो कहती है कि मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी और आपसे हमेशा नफरत की क्योंकि आपने मॉम को मारा था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। स्कॉट की बेटी उससे पूछती है कि आप मुझे माफ कर सकते हो। स्कॉट अपनी बेटी से कहता है तुम ऐसा मत बोलो, तुम बस अपना ख्याल रखना हमेशा। स्कॉट अपनी बेटी को बताता है मैंने उस कसीनो से तुम्हें देने के लिए कुछ पैसे चुराए थे और फिर स्कॉट वो पैसे अपनी बेटी को देता है। इसके बाद स्कॉट की हालत खराब होती जाती है क्योंकि उसको ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। अब वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम मुझे मार दो इससे पहले कि मैं किसी को हार्म करूं। स्कॉट की बेटी को ना चाहते हुए भी अपने फादर को शूट करना पड़ता है और फिर वो बहुत रोती है। यहाँ स्कॉट की बेटी को ये भी रियलाइज हो जाता है कि स्कॉट ने अपनी वाइफ को क्यों मारा था और फिर तभी वहाँ एक रेस्क्यू टीम आकर स्कॉट की बेटी को ले जाती है। आखिरी में हम देखते हैं कि पूरी वेगस सिटी एयर स्ट्राइक की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। हम इस गैंगस्टर के असिस्टेंट को भी देखते हैं जो अभी भी जिंदा था और एक बैग में पैसे लेकर सिटी से बाहर आ जाता है और फिर वो किसी दूसरी कंट्री जाने के लिए फ्लाइट बुक करता है। लेकिन एरोप्लेन में बैठते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और फिर वो वॉशरूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी आर्म पर किसी के काटने का निशान है और तभी उसको याद आता है कि उसको ज़ॉम्बी लीडर ने काटा था। उसको पता चल जाता है कि अब वो जल्दी ही ज़ॉम्बी बनने वाला है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये था आर्मी ऑफ डेथ मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।